नमस्कार दोस्तों। जैसे ही हमारे यहाँ देव उठनी 11 आती है, देवता जाग जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो है वैवाहिक और मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ भी हो जाता है। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि शादियाँ विवाह का मौसम आ चुका है सर्दियों के साथ ही। तो अब और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष देश में 48 लाख लोग वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो निश्चित ही सभी के घर कहीं ना कहीं किसी न किसी के परिवार में, रिश्तेदार में शादी होने वाली है और कहीं ना कहीं से आमंत्रण पत्र आने ही वाला है। और लोगों के लिए विवाह का आमंत्रण पत्र एक तरीके से उनके लिए भोजन का जो है इनविटेशन होता है। और बहुत से लोगों के लिए तो उसका मतलब ही होता है वहाँ जाना, तरह तरह के भोजन खाना और हर एक स्टॉल पे जाके देखना कहाँ क्या बना है, क्या है, सब चीज़ को कम से कम चखना तो जरूर ही है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग शादियों में बहुत ज़्यादा दबा दबा कर खाते हैं और बाद में फिर समस्या होती है तो पछताते हैं कि यार नहीं खाना था, ज़्यादा कर दिया, वो चीज़ नहीं लेना था। इसके अलावा दूसरी समस्या ये भी देखने में आती है कि विवाह में सभी तरीके के आइटम होते हैं, ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा, खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, मतलब वहाँ पर विषम आहार भी होते हैं। और हमको यदि ये चीज़ का जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते तो कई बार होता है एक के ऊपर एक हम दूसरी चीज़ें लेते चले जाते हैं और फिर वो भी हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग का काम करती है और हमको जो है प्रॉब्लम आती है। तो विवाह का कार्यक्रम हो आ गया है, आप लोग को जाना है, बेशक जाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ना गवाइए, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ी मुश्किल से बनता है। थोड़े से खाने के चक्कर में हमें उसे बर्बाद नहीं करना है। जो पसंद है, जितना पसंद है, थोड़ा सा ले, थोड़ा सा खाएं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जिस दिन आपको किसी भी विवाह समारोह में जाना है, आप कोशिश करें कि अपने घर में उस दिन आप बिल्कुल हल्का ही भोजन लें, सूप वगैरह लें, लिक्विड डाइट लें। और उस दिन यदि आप बाहर खाने वाले हैं तो घर पे डिनर स्किप कर दें। बहुत सी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप वैवाहिक कार्यक्रमों का न केवल आनंद ले पाएंगे बल्कि सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ भी देखने में आती है कि विवाह कार्यक्रम में लोग जाते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारी समस्याएं आती, क्योंकि आजकल क्या होता है विवाह कार्यक्रम भी 2 या 3 दिन का होता है। फिर जिनके अपने खुद के रिलेटिव्स हैं, फैमिली में फंक्शन है, तो फिर उनको तो वहाँ 3-4 दिन देना और फिर वो 3-4 दिन में दिन भर का पूरा मेन्यू रहता है। ब्रेकफास्ट बन रहा है, लंच बन रहा है, स्नैक्स बन रहा है, डिनर बन रहा है, 3-4 बार अलग अलग खाने की चीज़ें आती है। व्यक्ति का पेट भरा भी हुआ है लेकिन सामने जैसे ही वो गर्मा गर्म कोई भी नाश्ता देखता है उसका मन डोल जाता है और वो उसे खा लेता है। उसको समझ में भी आता है कि उसने गलत किया है, लेकिन अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर जो होता है प्रॉब्लम स्वाद के कारण की, स्वाद हमारी जीभ लेती है, परेशान पेट को होना पड़ता है। और इसका संबंध भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से, क्योंकि वो दिमाग को आपको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा कि हम उतना ही खाएं जितना हम जो है अच्छे से पचा सकते हैं और जितना हमारे लिए ज़रूरी है। जितना भी हम अतिरिक्त भोजन करेंगे वही एक्स्ट्रा फैट बन के हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगा और उसी की वजह से हमें समस्या होगी। तो फ्रेंड्स, शादियों का मौसम आ गया है, एंजॉय करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई समझौता करते हुए बर्बाद ना करें। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।